आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, मैं लगातार बहुजन की खबरें आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि बहुजन समाज के हर व्यक्ति तक, जो बहुजन समाज के नेताओं की, बहुजन समाज पार्टियों की जो भी खबरें हैं वो आप लोगों तक पहुंचे। मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है। साथियों, बहन कुमारी मायावती ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, और जिस चीज़ की ज़रूरत थी खासकर बहुजन समाज के लोगों को, वही चीज़ बहन कुमारी मायावती जी ने कह दी है। आखिरकार पूरी बात क्या है, विस्तार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों, जितना लाइक करते हैं आप और सब्सक्राइब करते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने इशारों में बहुत बड़ी बात कह देती है, और वास्तविकता में यदि देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी जैसा नैतिकतावादी नेता मैंने आज तक नहीं देखा है और आपने भी नहीं देखा होगा। साथियों, आपने देखा कि जितने भी SC/ST OBC समाज के जो नेता होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। वो अपने मंत्री, प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई करते रहते हैं और SC/ST OBC के उत्पीड़न पर कभी नहीं बोलते हैं, ना ही उनके हक अधिकारों पर बोलते हैं। लेकिन साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी की वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान से ये पूरा वीडियो देखना है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज बहुत बड़ी बात कही है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है, कांग्रेस व श्री राहुल गांधी जी SC/ST OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली और छल कपट की है। अपने देश में इसके वोट के लिए आरक्षण का समर्थन हुआ, इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर के इसके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। वही आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी जी अभी विदेश में थे तो उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। आप ये देखिए कि आखिरकार आप लोगों के लिए जो लड़ाई है वो कौन सा नेता लड़ता है, उसके लिए भी आप लोगों को देखना होगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा है, इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें। दूसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है, यह भी सच है कि केंद्र में इनकी सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, OBC आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। जो कांग्रेस पार्टी, आपने देखा था कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो लागू नहीं की थी। 1990 में BP सिंह की सरकार में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो लागू की गई। साथ ही BSP के संघर्ष से SC/ST के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक लंबित है। और साथियों, ये बात वास्तविकता है। और वही तीसरा ट्वीट करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है, तथा ना ही इस मामले में इनकी सरकार ने माननीय कोर्ट में सही से पैरवी की। इस आरक्षण विरोधी कांग्रेस व अन्य पार्टियों से ये भी लोग सजग रहें। साथ ही केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराना और अब सत्ता से बाहर होने पर आवाज़ उठाना, यह सब ढोंग नहीं तो क्या है। बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों बहुत बड़ी बात की है। अभी आपने देखा था कि 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जनगणना कराई थी, जातीय जनगणना, लेकिन उसके आंकड़े पेश नहीं किए थे। सीधे सीधे बहन कुमारी मायावती जी जो बात उठाती हैं वो कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज के हित की बात करती हैं और लगातार शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती हैं। वहीं साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने परसों के दिन एक बहुत बड़ी बात कही थी और ये खासकर आप सभी लोगों को जानना जरूरी है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करते हुए कहा था, इसमें अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों में यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन आदि के प्रमुख स्थान पर रखने की जरूरत याद आ जाती है। साथियों, ये बात कांग्रेस पार्टी को लेकर के तंज कसा है बहन कुमारी मायावती ने। जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव में शैलजा कुमारी के साथ कांग्रेस पार्टी ने वहां दुर्व्यवहार किया उनके साथ, वहीं साथियों उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती हैं तथा इनके स्थान पर फिर उन्हीं पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है।
साथियों, ये सारी की सारी बात जिस प्रकार से हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है और जिस प्रकार से वहाँ के भावी दलित नेता कहे जाने वाली माननीय शैलजा कुमारी जी के लिए जो ये बात कही है, वो उसी चीज़ को बहन कुमारी मायावती जी उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताना चाहती है। वहीं साथियों, तीसरा ट्वीट करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए। साथियों, चौथा ट्वीट करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है, जिससे प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न मामले में इसकी हुई जो उपेक्षा की गई थी, जब बहन कुमारी मायावती जी ने अवार्ड उठाना चाहा था, उन्होंने लिखा है कि उपेक्षा तथा न बोलने देने की स्थिति में फिर मैंने इसके सम्मान और स्वाभिमान में, ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार वीडियो में ये बोलता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी हैं वो खासकर SC/ST OBC समाज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बहन कुमारी मायावती जी के साथ आना चाहिए, ऐसे नेता के साथ आना चाहिए जो आपके हक और अधिकार की बात करता है। तो साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में दलितों के बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की सलाह है। साथियों, छठवां ट्वीट करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने जानकारी दी, इसके अलावा कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी विरुद्ध रही हैं। श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर उनको खत्म करने की बात ही कर दी थी, ऐलान ही कर दिया था। ऐसी संविधान आरक्षण SC/ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहे। बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है और इन सभी लोगों को, SC/ST OBC समाज के लोगों को बारंबार सोचना होगा। मैं बारंबार निवेदन करता हूँ कि आप आने वाले भविष्य को हित में रखते हुए सोचिए कि आखिरकार आपके हक और अधिकार के लिए कौन खड़ा होता है, आपके हक अधिकार के लिए कौन लड़ाई लड़ता है। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा SC/ST OBC समाज के लिए हक और अधिकार की बात करती हैं। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने हमारे BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, वही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।